अभी नहीं, लेकिन नीति वचन अध्याय 4 पद्य 23 को देखते हुए अपने हृदय की पूरी लगन से रक्षा करो, क्योंकि इससे जीवन के मुद्दे निकलते हैं। हृदय से जीवन के मुद्दे निकलते हैं। सामान्य में, प्राकृतिक में, भौतिक में आपका दिल आपके जीवन का केंद्र। अगर आप मजबूत हैं तो ये आपका दिल है, अगर आप कमजोर हैं तो ये आपका दिल है, अगर आप थोड़े आराम से हैं तो ये आपका दिल है, अगर आप प्रगति कर रहे हैं तो ये आपका दिल है। क्योंकि दिल हमें जीवन के मुद्दे देता है। अपने सभी अपराधों को दूर फेंको जिससे तुमने अपराध किया है, और नया दिल बनाओ। आप इसे देख रहे हैं, मामले का दिल, दिल का मामला। मुद्दा एक नई जिंदगी का दिल है, मुक्ति का, उद्धार का, और एक खुशहाल, अच्छा, समृद्ध नया साल। मुद्दा का केंद्र दिल का मामला है। इसलिए यह कहता है और वह हमें स्पष्ट रूप से बताता है, अपने लिए एक नया दिल और एक नई आत्मा बनाओ। तुम क्यों मरोगे ओ इस्राएल के घराने? मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा। मैं आपकी बात से सहमत हूं, तुम नहीं मरोगे। आमीन। जब आप पाप से दूर हो जाते हैं, बुराई से दूर हो जाते हैं, पुराने साल की सभी पुरानी आदतों से दूर हो जाते हैं, और फिर उस पश्चाताप के साथ आप प्रभु के पास आते हैं, यहां तक कि आपके शरीर में जो बीमारी आपको मारना चाहती थी, मैं कहता हूं नहीं, आप नहीं मरेंगे यीशु के नाम पर। आमीन। और फिर वह कहता है, हे इस्राएल के घराने, तुम क्यों मरोगे? पद 32 को देखो। पद 32 में, क्योंकि मुझे उसकी मृत्यु में कोई आनंद नहीं है जो मरता है। वह नहीं चाहता कि तुम मरो, वह चाहता है कि तुम जियो और तुम जीने वाले हो। ये वह नहीं चाहता कि वह बीमारी तुम्हें मार डाले, वह चाहता है कि तुम ठीक हो जाओ और तुम ठीक हो जाओगे। आमीन। तुम्हें मुझे अच्छे से विश्वास करने वाली आमीन देनी चाहिए। आमीन। वह कहते हैं, मुझे मृत्यु में कोई सुख, कोई आनंद, कोई खुशी नहीं है, कहते हैं भगवान। इसलिए अपने आप को पलटें और जीवित रहें। लेकिन उसने हमें क्या करना है यह बताया है। वह कहता है, अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो ताकि पाप तुम्हारा विनाश न हो। और जब आप आज रात आते हैं और कहते हैं, भगवान एक टूटे हुए दिल के साथ मैं आता हूं, दुखी दिल मैं आता हूं, मैं एक पापी रहा हूं, लेकिन मैं आशा के साथ आता हूं, मैं विश्वास के साथ आता हूं, क्योंकि यीशु मेरे लिए कलवारी के क्रूस पर मरे। और मैं पूछ रहा हूं, भगवान, जैसे ही मैं अपने पापों से, अपनी बुराई से दूर हटता हूं, मुझे बचा लें और मैं बच जाऊंगा। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? आमीन। क्या आप इसे स्वीकार करते हैं? आमीन। क्या आप ऐसा करने जा रहे हैं? हाँ, भगवान आपका भला करे। आमीन। मैंने कहा, भगवान आपका भला करे। आमीन। सिर झुकाकर और आंखें बंद कर। गंभीर मामला। भगवान ने अब स्वर्ग में एक पुस्तक खोली है, जीवन की पुस्तक, और उसने अपने हाथ में स्वर्गीय कलम ली है, और वह चाहता है कि वह आपका नाम उन लोगों में लिखे जो जीवित हैं, वे लोग जो अनावश्यक मौत नहीं मरेंगे। कहो, प्रभु, यहाँ मैं आ रहा हूँ। भगवान, मैं आ रहा हूँ, मुझे बचाओ और मैं बच जाऊंगा। मुझे बचाओ और मैं बच जाऊंगा। वह एकमात्र समय है जब आप स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में अपना नाम लिखेंगे, जब आप पाप से दूर हो जाएंगे। आपका विशिष्ट पाप, तुम अपनी बुरी पुरानी आदतों से दूर हो जाते हो। फादर, हम आपकी अच्छाई के लिए आपका धन्यवाद करते हैं।
आपके उद्धार के वादे के लिए धन्यवाद। उन सभी के लिए जो पश्चाताप करते हैं, और जैसे इन लोगों ने खड़े होकर अपने दिल में और अपने मुंह से आपसे कहा है कि वे अपने पाप से मुड़ते हैं और अपने पाप को त्यागते हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं, अपनी दया, प्रेम और करुणा में उन्हें यीशु के नाम पर माफ कर दें। आमीन। उन्हें आश्वासन दो, आपके प्रभाव को उनके दिलों में गवाही देने दें। वे अब भगवान के बच्चे हैं, और परिवर्तन के लिए एक अनुग्रह, नए जीवन के लिए अनुग्रह उन्हें प्रत्येक को प्रदान करें। धन्यवाद भगवान। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं।